तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं गाइस आज के वीडियो में क्या क्या होता है। तो चलते हैं और आज की रिएक्शन वीडियो को देखते हैं। बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा फिर चर्चा से हो भाई रही है। गोविंदा का वीडियो लग रहा है गोविंदा और मेरे को, उनकी देखा पत्नी सुनीता के रिश्ते को लेकर अफवाहें तेजी से फैल रही बहुत हैं ज़्यादा। कि दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं और उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्या? और वह यह कि इस पर गोविंदा के भांजे और मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह हर किसी के लिए चौंकाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम कृष्णा के बयान पर आए, हमें पहले उनके और गोविंदा के बीच के रिश्ते को समझना होगा, क्योंकि दोनों के बीच बीते कुछ सालों से मनमुटाव चलता आ रहा था। और अब जब तलाक की खबरें सामने आई हैं, तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर उनके परिवार में चीजें कैसे बदल रही हैं। दोस्तों, अगर कोई इंसान गोविंदा के सबसे करीब था तो वह थे उनके भांजे कृष्णा अभिषेक। गोविंदा ने न सिर्फ अपने करियर के ये शुरुआती तो पहले दिनों में बोलते कृष्णा भी की नहीं थे, मदद अब की, बोलते हुए बल्कि भाई उन्हें लगता है। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। सबसे बड़ी दरार तब आई जब कृष्णा ने एक कॉमेडी शो में गोविंदा पर तंज कसा था। मजाकिया अंदाज में कृष्णा ने कहा था, मेरा मामा बहुत बड़ा स्टार था, लेकिन अब उसे कोई काम नहीं देता। यह बात गोविंदा और भाई उनकी पत्नी सुनीता को इतनी चुभ गई कि उन्होंने तय कर लिया कि अब वह कृष्णा से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। इसके बाद स्थिति तब और बिगड़ गई जब कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और इशारों इशारों में गोविंदा और उनकी पत्नी को बुरा इंसान कहा। बस फिर क्या था, गोविंदा और सुनीता ने खुलकर कह दिया कि अब उनका कृष्णा और उनकी फैमिली से कोई नाता नहीं है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि जब कृष्णा की बहन आरती सिंह की शादी हुई तो गोविंदा वहां पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता ने साफ मना कर दिया और शादी में नहीं आई। इससे ओह यह साफ हो गया अच्छा। कि कृष्णा और उनकी वाइफ कश्मीरा के लिए सुनीता का घर हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब जब खबरें आ रही हैं कि गोविंदा और सुनीता अलग हो चुके हैं और तलाक की कगार पर हैं, तो इस पर कृष्णा से भी सवाल किए गए। पहले तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन जब बार बार उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मामा और मामी का रिश्ता बहुत मजबूत है। मैंने अपने बचपन से उन्हें एक दूसरे के लिए जीते हुए देखा है। यह न्यूज सिर्फ अफवाह है और कुछ नहीं। हर शादीशुदा जोड़े में कभी न कभी बहस या मतभेद होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिश्ते टूटने की कगार पर है। कृष्णा के बयान से साफ था कि वह इस अफवाह को लेकर परेशान है और उन्हें इस खबर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह, जिनका अपने ससुराल पक्ष से रिश्ता कुछ सालों से तनावपूर्ण रहा है, उनसे भी इस बारे में सवाल किया गया। कश्मीरा ने पहले तो इस विषय पर ज्यादा कुछ कहने से बचने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं मामा और मामी को जानती हूँ, मुझे यह न्यूज बिल्कुल बकवास लग रही है। हाँ, ये हो सकता है कि उनके बीच कुछ मनमुटाव चल रहा हो, लेकिन तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी। हर रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन गोविंदा जी और सुनीता जी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से टूट जाए। कश्मीरा के इस बयान ने यह संकेत जरूर दिया कि गोविंदा और सुनीता के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वह इसे तलाक जैसी गंभीर स्थिति मानने के लिए तैयार नहीं है। वही गोविंदा की भांजी और टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे शब्दों में इस खबर को खारिज कर दिया। आरती फिलहाल मुंबई से बाहर हैं, लेकिन जब उनसे फोन पर इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं इस समय मुंबई में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे मामा और मामी की बॉन्डिंग के बारे में पता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वे दोनों डाइवोर्स लेने का फैसला करें। मैंने हमेशा उन्हें बहुत प्यार और एक दूसरे का सम्मान करते हुए देखा है। कभी कभी पारिवारिक मुद्दे होते हैं, लेकिन इससे रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। अब जब कृष्णा, कश्मीरा और आरती तीनों ही इस खबर को गलत बता चुके हैं, तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह अफवाह फैली कहां से। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा और सुनीता को पिछले कुछ समय से साथ में कम देखा गया है, जिससे कयास लगाए जाने लगे कि उनके रिश्ते में खटास आ गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट्स वायरल हो गईं, जिसमें दावा किया गया कि दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई है कि अब वे अलग होने का फैसला कर चुके हैं। वहीं इसी बीच जब गोविंदा के मैनेजर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि कर दी और बताया कि गोविंदा और सुनीता अब सच में साथ नहीं रह रहे हैं, बल्कि दोनों अलग अलग फ्लैट्स में रह रहे हैं। मैनेजर ने बताया कि गोविंदा अपने बच्चों के साथ एक अलग फ्लैट में रह रहे हैं, जबकि सुनीता अकेले अलग फ्लैट में रह रही हैं। जब उनके मैनेजर की यह बात मीडिया में आई तो फैंस के बीच हलचल मच गई, क्योंकि गोविंदा और सुनीता हमेशा से इंडस्ट्री के सबसे प्यारे और मजबूत कपल्स में गिने जाते रहे हैं। उनकी जोड़ी को देखकर हमेशा यही लगता था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन अब जब ये सब सामने आया है कि वे दोनों अलग रह रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ
कि उनके बीच इतनी दूरी आ गई, इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं, जिसमें नीलम कोठारी का नाम सबसे पहले आ रहा है। 90 के दशक में गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी खूब चर्चा में रही थी। दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि फैंस उन्हें असल जिंदगी में भी साथ देखना चाहते थे। हालांकि गोविंदा पहले ही शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम नीलम से जुड़ता रहा। यह बात सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के बाद भी उन्हें इस रिश्ते को लेकर संदेह था और उन्हें हमेशा यह डर रहता था कि कहीं गोविंदा और नीलम के बीच कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे उनका रिश्ता खतरे में पड़ जाए। कहा जाता है कि इसी वजह से सुनीता ने गोविंदा को नीलम से दूर रहने की सलाह दी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शादी बचाने के लिए खुद को नीलम से पूरी तरह अलग कर लिया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर पति पत्नी के बीच हमेशा टकराव बना रहा। गोविंदा का करियर जब अपने शिखर पर था, तब सुनीता उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज कर रही थी। वह गोविंदा के हर फैसले में शामिल रहती थी, यहाँ तक कि वह तय करती थी कि गोविंदा कौन सी फिल्म करेंगे और कौन सी नहीं। कहा जाता है कि सुनीता के बढ़ते दखल की वजह से कई बड़े डायरेक्टर्स ने गोविंदा को फिल्में देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें सुनीता की शर्तों और हस्तक्षेप से परेशानी होने लगी। धीरे धीरे इस वजह से गोविंदा के हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट निकल गए और उनका करियर ग्राफ गिरने लगा। यह बात भी दोनों के बीच विवाद का कारण बनी, क्योंकि गोविंदा को लगता था कि अगर सुनीता ने उनके करियर में इतनी दखलंदाजी नहीं की होती तो शायद वह इंडस्ट्री में और लंबा टिक सकते थे। अब जबकि यह खबर सामने आ रही है कि दोनों अलग रह रहे हैं, तो इन पुरानी बातों को फिर से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक गोविंदा और सुनीता ने खुद इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके रिश्ते में आई दरार की वजह ये पुराने मतभेद ही हो सकते हैं। वही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के साथ हुए फैमिली विवाद ने भी गोविंदा और सुनीता के बीच तनाव बढ़ा दिया। सुनीता ने साफ कह दिया था कि मैं कभी भी कृष्णा और कश्मीरा को माफ नहीं करूंगी, लेकिन गोविंदा दिल से इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते थे। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच अनबन चल रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गोविंदा और सुनीता सच में तलाक लेने वाले हैं या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है। कृष्णा और उनके परिवार वालों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन गोविंदा के मैनेजर ने यह साफ कर दिया कि दोनों साथ नहीं रह रहे। अगर तलाक होता है तो यह बॉलीवुड का सबसे चौंकाने वाला तलाक होगा, क्योंकि गोविंदा और सुनीता की शादी को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक यह जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे मजबूत जोड़ियां में मानी जाती थी। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में गोविंदा और सुनीता इस बारे में क्या बयान देते हैं और क्या सच में दोनों अलग हो जाएंगे या फिर यह महज एक अफवाह निकलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या गोविंदा और सुनीता का तलाक होगा या फिर दोनों फिर से साथ आ जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।